हैदराबाद के शाहीन नगर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में इतवार की शब झगड़े के बाद एक 21 साला खातून को उसके आशिक ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त रेहाना बेगम के तौर पर हुई है, जो बिहार की रहने वाली थी। बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से बिहार ही के रहने वाला सलाम आलम के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक इतवार की शब दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। बहस के दौरान सलाम ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद सलाम ने मुबैना तौर पर खातून की नाश को एक थैले में डालकर वहां से फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। आला पुलिस अहदेदारों ने भी जाए वक़्त का दौरा करते हुए कत्ल के हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और फरार सलाम की तलाश जारी है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 30 जुलाई को ही पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया था। शहजाद पूनावाला के मुताबिक पार्टी ने उनसे अपने इस्तीफ़े पर दोबारा गौर करने को कहा था, ताहम अब उन्होंने एक बार फिर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसे कबूल करने की दरख्वास्त की है। शहजाद पूनावाला ने अपने ख़त में कहा कि बराह करम मेरे 30 जुलाई 2026 के ख़त को कबूल करें, जिसमें मैंने माली और ज़ाती हालात के बाइस बीजेपी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से बिला शर्त इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। मेरे लिए यह इंतहाई जज्बाती लम्हा था कि पार्टी ने मेरा इस्तीफ़ा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार किया और मुझसे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की, लेकिन गौर फ़िक्र और संजीदा सोच विचार के बाद मैंने हातिमी फ़ैसला किया है कि मैं कौमी तर्जुमान के ओहदे और बीजेपी के फ़ाल बुनियादी रुकनियत से खुद को अलग करना चाहता हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? शहजाद पूनावाला ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात और उन अफराद के हवाले से जिनके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, उन्होंने मुझे अपने साबिक़ा फ़ैसले पर कायम रहने पर मजबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर नितिन नबीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जैसे सीनियर रहनुमाओं के लिए मेरे दिल में कोई नाराज़गी नहीं, बल्कि मैं उनके लिए सिर्फ शुक्रगुजारी, मोहब्बत, खुलूस और इंतहाई एहतराम के जज्बात रखता हूँ। मैं अपनी जानिब से पार्टी का गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान मुझे प्लेटफॉर्म और मौक़े फराहम करने पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि माली और ज़ाती हालात के बाइस मैंने निजी शोबे में दाखिल होऊंगा, लेकिन जहाँ भी मुमकिन होगा और जिस भी अंदाज में मुमकिन होगा मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नज़रिए और इक़दामात की हिमायत करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का निज़ाम छोड़ रहा हूँ, लेकिन नज़रिया और शख्सियात नहीं। रियासत तेलंगाना ज़िले महबूब नगर में RTC बस को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की अलल सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक कर्नूल से हैदराबाद जाने वाली गदवाल बस डिपो की RTC बस को उसी सिम से आने वाली एक लॉरी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में जामे वोटर नज़रसानी के तहत तैयार की गई मुसवदा वोटर लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। पोलिंग स्टेशन और मंडल की सतह पर मुसवदा वोटर लिस्ट शाया की जाएगी। इस मुसवदे फहरिस्त पर एतराज़ात 16 सितंबर तक कबूल किए जाएंगे, जबकि नोटिस जारी करने और उनके जवाबात वसूल करने का अमल 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रियासत में मजमूई तौर पर 3,38,26,448 वोटर्स हैं। उनमें से 78.30% यानी कि 2,64,87,214 वोटर्स ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, जबकि 21.70% यानी कि 73,39,234 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं। उनमें 2.22 लाख अफराद फौत हो चुके हैं। 11.25 लाख अफराद गैर हाजिर या नाक़िबिल तलाश हैं। 45,18,000 अफराद मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं। 6,70,000 अफराद के वोट पहले ही किसी दूसरी जगह मौजूद हैं, जबकि दीगर ज़ुमरों में तकरीबन 1,02,000 अफराद शामिल हैं। उन तमाम अफराद की तफसीलात पोलिंग स्टेशन की सतह पर शाया की जाएंगी। इसके अलावा रियासत में 2,64 लाख वोटर्स ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 32 लाख वोटर्स के वोट मैप नहीं हो सके। उन अफराद ने 2002 की वोटर लिस्ट में अपने वालिदैन या ख़ानदान के अफराद के वोटों से मुतालिक तफसीलात जमा नहीं कराई। जामे निज़ामिया के तहत रायदुर्ग में मौजूद अराजी में 5 एकड़ 25 गुंठा, जो कि मजमूई तौर पर 25,414 मुरब्बा गज से ज़्यादा है, का आज 11 बजे ta 2 बजे दिन हराज अमल में आया। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन से जारी एलामिया के मुताबिक मज़कूरा अराजी में एक प्लाट जो कि 5 एकड़ 25 गुंठे पर मुश्तमिल है का हराज अमल में लाया जाएगा और इस अराजी की बुनियादी कीमत जो मुतय्यन की गई है उसके मुताबिक 175 करोड़ रुपये फ़ी एकड़ से बोली का आगाज़ होगा। रायदुर्ग पान मक्ता शेलिंग
لنگم پلی منڈل میں واقع سروے نمبر 83/1 میں موجود اس پلاٹ کے حراج کو روکنے سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب روانہ کر کے اس سروے نمبر کی ملکیت کا تنازع حل ہونے تک حراج کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے اس سلسلے میں تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے بلکہ حراج کو جاری رکھا گیا اور تلنگانہ ہائی کورٹ میں بھی اس حراج کو چیلنج کر کے ریٹ درخواست داخل کی گئی اور 17 اگست تک تلنگانہ وقف بورڈ کو اراضی حراج معاملے میں جوابی حلف نامہ داخل کرنے عدالت نے وقت دیا، لیکن حراج پر حکم التوا جاری نہیں کیا، جس کے نتیجے میں تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن نے اراضی کے حراج کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔